हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है जो कि क्वेश्चन सीरीज में है। और वैसे ये जो आपको डेली लेक्चर्स मिल रहे हैं, डेली आपको एक चैप्टर से कोई भी एक चैप्टर उठा लिया जाता है बुक का, उसमें से आपको जो उसके क्वेश्चन करवाए जाते हैं। उस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाते हैं। तो जो इससे पहले ज्योग्राफी का लेक्चर था उसके अंदर जो था भारत का भूगोल, मतलब जो भारत का मैप था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, बन सकते थे, वो यहाँ पर आपको करवाए गए थे। आज जो हमारा चैप्टर है, आज जो हमारा आज का चैप्टर का नाम क्या है? भूगर्भिक संरचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो आज इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा आज इस लेक्चर के अंदर। और डेली आपको लेक्चर मिलते हैं, डेली आकर देखा कीजिए। जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट लेक्चर्स करके एक वेब आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। तो वहां पर जाकर आप लोग जो है चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए कि सर हम इसकी पीडीएफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मिल जाएगी। नहीं तो एक डायरेक्ट लिंक दिया गया है एक वेबसाइट का, वो हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट studymaster.com, वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? सबसे नई चट्टान प्रणाली कौन सी है? विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चा ये क्वेश्चन करता है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो गोंडवाना चट्टान प्रणाली है भारत में सबसे नवीनतम है। ठीक है, ध्यान रखना, गोंडवाना चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते थे? तो जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, ये किस विशाल भूखंड का भाग था? ऑप्शन देखिए, जुरासिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो बताइए, एक भारतीय उपमहाद्वीप किसका पार्ट था? तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। जब ज्योग्राफी आप बेसिक से पढ़ते हो तो वहां पर ये सारी चीजें आपको अच्छे से बताई गई हैं कि गोंडवाना लैंड और सबसे नई प्रणाली क्या है? गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दूसरी तरफ वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? देखिए यहाँ पर, इजोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में या फिर सेनोजोइक में। राइट आंसर क्या है? सेनोजोइक। और जब जो जिन लोगों ने स्टडी मटेरियल ले रखा है, स्टडी मटेरियल में ये सारी चीजें अच्छी तरह क्लियर क्लियर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको स्टडी मटेरियल बेस्ड करवाए जा रहे हैं बहुत अच्छे से। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाओगे, लेकिन फिर एनसीईआरटी बहुत बार पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि एक और चीज बता दूं, एनसीईआरटी में बहुत सारा एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ये हमें पढ़नी है और ये हमें छोड़नी है। तो इसलिए आप स्टडी मटेरियल ले लीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कम समय में आप ज्यादा तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, या शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। याद रखना, जो लघु हिमालय है ये शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर असत्य कथन बताना है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये बिल्कुल ठीक है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे पुराना भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेबल पर्वतों का एक प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल सही है, हिमालय जो विश्व के अंदर सबसे नए बने हुए हैं फोल्डेड या फिर नवीन वलित पर्वत है। तो इसको बिल्कुल सही बात है, हिमालय जो विश्व के सबसे नए फोल्डेड पर्वतों में से एक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य पूछा गया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि गोंडवाना के अंदर कोयले बहुत ज्यादा वृद्ध मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ दे रखा है। यहाँ पर ये दक्कन ट्रैप, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है,
और यहाँ पर देख लीजिए दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप। दूसरी तरफ देखिए उत्तर नूतन, प्री कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस, आदि नूतन, कैम्ब्रियन या अत्यंत नूतन। तो अब इसको मैच द फॉलोइंग करना है कि किसके साथ कौन सा सही मिलाप हो रहा है। देखिए दक्कन ट्रैप, तो राइट आंसर क्या है, क्रिटेशियस आदि नूतन। ठीक है, क्रिटेशियस आदि नूतन दक्कन ट्रैप। दूसरा है यहाँ पर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन है। अरावली ये प्री कैम्ब्रियन के अंदर बना है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, तो ये कहाँ पर बने हैं, तो ये अत्यंत नूतन के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है ये देखिए बी का यहाँ पर सॉरी ये कुछ, ठीक है, ए का 3 बी का 1, तो ए का 3 बी का 1 सी का यहाँ पर क्या है 2 और डी का 5। ओके, राइट आंसर है बी। चलिए ये हमारा बी यहाँ पर सही उत्तर है। तो ये आईएएस 1997 में पूछा क्वेश्चन है, दोबारा से भी ये रिपीट हो सकते हैं। और जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आईएएस या पीसीएस, स्टेट पीसीएस में थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने में यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इतना टाइम लग जाए तो घबराना नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग ही होते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, कौन से युग के अंदर दक्कन के पठार पर बेसाल्ट के द्वारा बनी गई जो शैलें हैं, तो उनका निर्माण किस युग के अंदर हुआ है, तो क्रिटेशियस युग, प्लीस्टोसिन युग, कार्बोनिफोरस या मायोसिन। राइट आंसर क्या है, क्रिटेशियस युग के अंदर ये जो बेसाल्ट निर्मित दक्कन के पठार में शैलों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, तो किधर को सरका है ये, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, किस तरफ, उत्तर की तरफ सरका है, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ या फिर पश्चिम की तरफ सरका है। तो राइट आंसर क्या है, ये थोड़ा सा उत्तर की तरफ सरका है, राइट आंसर है ए। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ कब से, जो गोंडवाना लैंड है वो टूट टूट के कुछ उसके हिस्से अलग अलग जाकर अलग जगह पर जाकर चिपक गए हैं, वहां पर जुड़ गए जाकर। तो ये गोंडवाना लैंड कब से टूटना प्रारंभ हुआ है, जुरासिक युग से गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हो गया। राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है, धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना या फिर कुडप्पा। राइट आंसर क्या है, गोंडवाना। निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है, गोंडवाना। अभी मैंने पहले आपको बताया, देखिए भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो गया है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किए होते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती, एग्जाम में जाकर आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन आपको नया मिल गया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी, तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है प्लीज हमें बता दीजिए। इस चैप्टर के अंदर 10 क्वेश्चन ही थे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, वो हमारा रहेगा जियोमॉर्फिक रीजन, भू आकृतिक प्रदेश। तो उनके उसको एक बार पढ़ के आइए। स्टडी मटेरियल की जो स्टडी मास्टर के आपको नोट्स दिए गए हैं, आप उन नोट्स में से पढ़ सकते हो, और भी कोई बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक में से पढ़ के आ सकते हो। नेक्स्ट हम वो क्वेश्चन करेंगे। पेड पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो, यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर काफी सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, अलग अलग जो है हमारी जनरल स्टडीज की प्लेलिस्ट है, जनरल स्टडीज के लेक्चर हैं जो फ्री है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।